हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हम लोग फिर से लेकर आए हैं आर्टिकल के अगला रूल, यानी 13, उसके बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18। ठीक है। देखिए, कल एक कमेंट आया था कि सर आप बहुत ज़्यादा रूल मतलब हो जा रहा है। तो देखिए, अभी तक आप अपने जो स्कूल के टीचर से पढ़े होंगे, आप बताइएगा बात सही कि नहीं सही है। आपके स्कूल टीचर आपको जो इंग्लिश में बताए होंगे आर्टिकल, वो क्या बताए होंगे कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे कुछ इकलौता हो, कोई एक हो, या किसी एक के लिए या किसी निश्चित के लिए, या एकमात्र हो, तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। बस यही बताए होंगे, इसके आगे और भी रूल आपको नहीं पता होगा। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में कुछ अलग ढंग से अलग चीज़, मतलब नई नई चीज़ यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर, ताकि आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर पाओ, जान पाओ। ठीक है। किसी भी स्कूल में अगर टीचर पढ़ाता है, यही पढ़ाता है कि कोई एकमात्र हो, या किसी अकेले की बात हो, या इकलौता हो, ठीक है, या निश्चित हो, केवल वहाँ पर दा लगा देते हैं। तो आप लोग भी ये समझते हो कि वो रूल क्या हो गया, ख़त्म हो गया उतने, लेकिन नहीं। तो ये अलग अलग लिखवाने का मतलब ये है कि अगर आप किताब की लैंग्वेज से पढ़ेंगे, तब आप केवल छोटे मोटे लेवल का पेपर, जैसे हाई स्कूल हो गया और 12th लेवल का हो गया, उसमें ही ये आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएट लेवल में बैठोगे एग्ज़ाम देने के लिए, तब वहाँ पर आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर पूरा अच्छे से एक एक रूल विधिवत तौर तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है। और उम्मीद है आपको एक एक का रूल अच्छे से लाजवाब से आपके माइंड में सेट हो रहा हो। तो चलिए देरी ना करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। कापी पेन लेकर मेरे साथ बैठ जाइए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको एक से एक धमाकेदार वीडियो, यानी एजुकेशन संबंधित आपको लाजवाब वीडियो मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 13 क्या है, हेवनली बॉडीज़। इसका मतलब क्या होता है, हेवनली बॉडीज़ मतलब क्या होता है कि जैसे खगोलीय पिंड होता है, या आकाशीय पिंड की बात करूं, या खगोलीय पिंड की बात करूं, क्या ये क्या होता है आपका, खगोलीय पिंड कहलाता है। क्या कहलाता है, खगोलीय पिंड कहलाता है। ठीक है। और जैसे यहाँ बात करूँ, क्या है, आकाशीय पिंड। क्या कहलाता है, चाहे हम लोग खगोलीय पिंड बात करें, चाहे आकाशीय पिंड बात करें। ठीक है। हेवनली बॉडीज़ मतलब यही होता है। तो कहीं पर भी अगर खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड की बात करता है, तो उसके नाम के आगे सबसे पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द आर्टिकल का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे पृथ्वी, अर्थ, अर्थ क्या है, हमारी खगोलीय पिंड है। बात समझ में आ रहा है। सन क्या है, हमारा आकाशीय पिंड है। बात समझ में आ रहा है। तो इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग द आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, द आर्टिकल का, द अर्थ, द सन, द मून, द पोल स्टार, द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल समझते हो ना, दक्षिण ध्रुव इसको बोलते हैं। ये क्या है, द साउथ पोल, द आर्टिक सर्कल, द एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है। द वर्ल्ड ETC। बात समझ में आ रहा। तो कहीं पर भी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड की बात करता है, तो उस केस में द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो रूल नंबर 13 आपका क्लियर हो गया। ठीक। अब आते हैं रूल नंबर 14 में। रूल 14 क्या कह रहा है कि यदि कोई सरनेम हो, क्या हो, सरनेम हो, और सरनेम कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो उसके आगे हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया। सरनेम मतलब ये होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं कहूं RK गुप्ता। क्या कहूं, RK गुप्ता। तो ये जो होता है गुप्ता, यही कहलाता है क्या, सरनेम। क्या कहलाता है, सरनेम कहलाता है। ठीक है। यानी जो कास्ट होती है वही क्या कहलाता है, सरनेम कहलाता है। ठीक है। और इस सरनेम में अगर ये सरनेम कैसा हो, प्लूरल हो। प्लूरल कब होगा, जब हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर ऐसे एस लगा देंगे, गुप्ताज हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा प्लूरल सरनेम्स है। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सरमाज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली। तो क्या हुआ, सरमाज मतलब यहाँ पर इनके सरनेम क्या है, प्लूरल है। तो इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, द। तो द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, मतलब जल्द ही क्या, कहाँ शिफ्ट हो गए, वो दिल्ली में। बात समझ में आया।
तो यहाँ पर देखो एक तो शर्मा होता है, क्या होता है यहाँ पर शर्मा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर एस लग गया तो किसको डिनोट करता है, किसको शो करता है, ये करता है प्लूरल को। अब इसके आगे क्या लगा देंगे, द आर्टिकल प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आया। ये जो सरमाज होता है, जो एस जुड़ता है, ये पूरी फैमिली को प्रेजेंट कर देता है। बस समझ, होल फैमिली को दिखाता है। होल फैमिली मतलब उस फैमिली में कितने भी मेंबर होंगे सबके बारे में बात कर देगा। जैसे यहाँ पर मैं गुप्ताज यहाँ पर हटा दूँ इनका, ये अब मैं करूँ गुप्ताज लिख दूँ, इसका मतलब गुप्ता की फैमिली में जितने लोग होंगे, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनके चाचा हो, सब आ जाएंगे उस फैमिली के अंतर्गत। बात समझ में आया। तो यानी वो अकेले शर्मा नहीं शिफ्ट हो रहे हैं। शर्माज मतलब उनकी पूरी फैमिली ही कहाँ शिफ्ट हो जाए, दिल्ली में। तो क्या बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब रूल आपको 14 भी क्लियर हो गया। होल फैमिली मतलब समझते हो, पूरी फैमिली की बात कर। लेकिन अगर कहीं पर इस तरह होगा, कहीं पर इस तरह होगा, जैसे इस तरह शर्मा लिख के एपॉस्ट्रॉफी एस होगा, तब यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरह होगा, शर्मा लिखकर यहाँ पर एस, उसी के साथ एस को ऐड कर दिया जा रहा है, तो उस केस में द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रूल नंबर 14 लग जाएगा। क्या कि अगर सरनेम कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो उस केस में द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या, रूल नंबर आपका 15 क्या कह रहा है, यदि नाउन पार्टिकुलर हो, किसी पार्टिकुलर नाउन की बात कर रहा हो, किसी पार्टिकुलर नाउन की बात कर रहा होगा, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, उस केस में हमेशा द आर्टिकल का यूज किया जाएगा एकदम स्टार्टिंग पॉइंट में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिखा गया है, अभी मैं डैश छोड़ा हुआ हूँ, बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इन माई स्टूडेंट, यानी जो लड़का बाहर खड़ा है वो मेरा स्टूडेंट है, यानी वो मेरा कौन है, वो मेरा विद्यार्थी है। यानी जिस नाउन की बात कर रहा है उस नाउन के बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि माई स्टूडेंट, यानी मेरा स्टूडेंट है वो, यानी पार्टिकुलर नाउन की बात की। आपको स्टार्टिंग में रूल बताया गया था, पार्टिकुलर नाउन वही होता है जिसके बारे में आपको पता हो, है। अगर मैं कहूँ कि मेरे घर के बाहर जो इंसान अभी बैठा है चेयर पर, वो मेरा मित्र है, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, पार्टिकुलर नाउन की बात कर रहा है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या यूज कर दोगे, द आर्टिकल का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई फ्रेंड, क्या हुआ, जो आदमी क्या है, बेंच पर बैठा है, माई फ्रेंड, वो मेरा क्या है, मित्र है। इसका मतलब आपको पता है कि अगर बेंच पर जो बैठा वो मेरा मित्र है, इसका मतलब पार्टिकुलर नाउन की बात हो रहा है। यहाँ पर क्या प्रयोग कर दूँगा, द, क्योंकि ये क्या है, नाउन है, इसके पहले किसका यूज कर देंगे, द का प्रयोग कर देंगे। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है क्या, माई स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकुलर नाउन की बात कर रहा है। यहाँ पर मैन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो मैन क्या बता रहा है, जो बैठा हुआ कौन है आदमी, वो मेरा मित्र है, माई फ्रेंड है। बात समझ में आया। तो इतना क्लियर हो गया। यदि नाउन पार्टिकुलर होगा तो वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 15 भी आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 16 की ओर। अगर कहीं पर भी नाउन से पहले अगर होल वर्ड या कंप्लीट, इंटायर या सेम, ये चार आपको कहीं पर भी वाक्य दिख गए, बात समझ में आ रहा है, वर्ड कहीं पर शब्द ये दिख गए, तो उस केस में सबसे आगे किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे, ठीक है। जैसे नाउन के पहले होल दिखे, कंप्लीट दिखे, इंटायर दिखे, सेम दिखे, तो उस केस में, ऑल केसेस में हमेशा किसका प्रयोग करोगे, द आर्टिकल सबसे पहले प्रयोग करोगे। तो यहाँ क्या क्या देखो लिखा है ना, होल बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब पूरी किताब में ही क्या है, जो प्रिंटिंग की गई वो क्या है, मिस्टेक है, यानी गलती है, यानी गलत है। उसमें जो प्रिंटिंग जो छपा है वो क्या है, गलत है। तो देखो किसका प्रयोग हुआ, होल का। और होल के बाद में क्या है, ये क्या है, बुक क्या है आपका, एन मतलब होता है नाउन। देखो नाउन आ गया, नाउन से पहले क्या मिल गया, होल मिल गया, इसलिए यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, द आर्टिकल का यूज कर देंगे। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं लगा।
यहाँ पर नाउन हो गया, नाउन से पहले होल का यूज हो गया। आप सबसे पहले किसका यूज कर देंगे? द आर्टिकल का। तो रूल नंबर 16 भी आपका क्लियर हो गया। तो देखो इस तरह रूल पढ़ने अलग अलग पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि द का यूज अभी यहाँ पर आप लोग जैसे यहीं पर देख लो ये चीज़, तो आपको ये कुछ नई चीज़ें लग रही होंगी ना, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई से एकदम हटकर पढ़ाई यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखो रूल नंबर 16 में क्या कह रहा है कि अगर हु विच डैट से पहले नाउन आया होगा तो सबसे पहले किसका यूज होगा? द आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे। बात समझ में आया? देखो बुक क्या है हमारा? नाउन है। व्हिच क्या है? देखो व्हिच प्रयोग हुआ, व्हिच से पहले क्या है? नाउन है। तो देखो बुक क्या है? नाउन होता है, हम लोग सब जानते हैं। किसी पुस्तक का नाम हो, किसी पुस्तक को क्या कहलाता है? हमारा नाउन होता है। नाउन हो गया। अब इससे पहले किसका यूज कर देंगे हम लोग? द आर्टिकल का यूज कर देंगे। दिस इज़ द बुक विच आई वॉज लुकिंग फॉर। बात समझ में आया? तो यहाँ पर बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं लगी। विच आया, विच पहले नाउन आया, उसके पहले क्या आ गया? द। देखो विच हु और डैट अगर आया होगा उसके पहले नाउन आएगा, फिर क्या आएगा? द आएगा। तो देखो विच आया, विच से पहले नाउन आया, फिर क्या लगा दिया? द लगा दिया, ठीक। यहाँ पर देखो ही इज बॉय हु स्टोल माई पेन। बात समझ में आया? तो क्या आया? हु आया, हु से पहले क्या आया? एन, मतलब नाउन आ गया। नाउन से पहले यहाँ पर किसका यूज कर देंगे? द आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो रूल नंबर 17 भी क्लियर हो गया होगा। कहीं पर अगर प्रॉब्लम आती है तो देखो सिस्टम आपके हाथों में है, आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से उसको देख सकते हैं, आपको फिर से लाजवाब वीडियो तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं क्या? रूल नंबर 18 क्या कहता है? यदि कोई प्लूरल होगा उसके पहले क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, तब वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा रूल है 18। ये 18 रूल आपकी किताब में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव बेस में दिया गया, बहुत जटिल बेस में दिया गया है। तो अगर आप किताब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो फिर आप उसको माइंड से निकाल दीजिए। बात समझ में आ रहा? किताब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तब आपको शायद बाउंस मार जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए उसको हटा दीजिए। जो यहाँ पर बताया जा रहा है आप इसको लगाइए, तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे जैसा सिस्टम होगा आप लगा ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी रूल फेल नहीं होगा हमारा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर अगर प्लूरल होगा उसके पहले एडजेक्टिव होगा तो डाल दीजिए। यहाँ पर देखो, बात समझो, ये देखो ये क्या है? ये क्या है आपका? आर क्या है आपका? प्लूरल है। क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है, उसके पहले एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा किसकी? रिच मतलब क्या? अमीर। बात समझ में आया? तो उसके पहले किसका यूज कर रहे हैं हम लोग? द का। तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल मतलब समझ रहे हो? प्लूरल वर्ब हो गया। यहाँ पर क्या आ गया हमारा? एडजेक्टिव। ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव है, तो उसके पहले किसका यूज किए हैं? द का यूज किए हुए हैं। तो आई होप आपको लाजवाब तरीके से रूल नंबर 18 क्लियर हो गया होगा, और जितने भी रूल हैं सब आपको बिंदास तरीके से आ रहा होगा, ठीक है। आप इस पर डे टू डे आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लगातार नॉन स्टॉप लगातार पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। कहीं पर भी अगर आपको समस्या आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उस कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कीजिए, ताकि हम आपके डाउट को देखें कहाँ पर आपको समस्याएं आ रही हैं, ताकि आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाए, ठीक है। और अगर हाँ वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल से जुड़ जाइए, और आपके जितने यार साथी मित्र हों पढ़ने वाले उनके तक ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इंग्लिश में 0 to हीरो बन सकें, ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।